गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर 13 ज्योमेट्री का ये हमारा थर्ड क्लास है ना। पिछले दो क्लास में हमने पढ़ा था कुछ बेसिक डिफिनेशंस, लाइन्स, रेन, लाइन सेगमेंट, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। आज जो है हमारे थर्ड क्लास में हम ट्रायंगल्स के फर्स्ट थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा पहला थ्योरम है कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वह हमारा कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। इसको जो है हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए ए, बी और सी, है ना। एक ट्रायंगल ले लिए, क्या ट्रायंगल का नाम है हमारा क्या, ए, बी और सी। फिर क्या करेंगे, तो साइड बी सी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारा वर्टेक्स ए से होकर क्या हो रहा है, पास कर रहा है ना। साइड बी सी के पैरेलल क्या किए, एक यहाँ पर क्या कर लिए, लाइन ड्रॉ किए। लाइन का नाम यहाँ पे दे देते हैं x और y। लाइन का नाम क्या है, x y। यहाँ पर जो है वो एंगल फॉर्म कर लेते हैं। एंगल का नाम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से जो है हम लोग, है ना, यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिए। अब इसमें जो है हमें यहाँ पर इसको हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे गिवन ABC इज अ ट्रायंगल। क्या दिया हुआ है, तो ABC हमारा क्या है, एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है ना। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, तो एक लाइन ड्रॉ किया है, ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल टू BC, है ना। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, तो एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि हमारा क्या है, साइड BC के पैरेलल है ना। और वो कहाँ से होकर गुजर रहा है, तो A से होकर गुजर रहा है। तो प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल हमारा, एंगल अगर बात करें तो एंगल XAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAY, है ना। मतलब ये जो एंगल वन है उसका नाम हम लोग XAB भी बोल सकते हैं। तो एंगल XAB प्लस एंगल BAC, इस वाले एंगल का नाम, प्लस एंगल CAY, ये एंगल 3। तो यहाँ पर इस तीनों एंगल का जो सम हो जाएगा वो हमारा कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि यह तीनों एंगल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पर बन रहा है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, स्ट्रेट एंगल है ना। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला जो एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट पे जितना भी एंगल फॉर्म होगा, है ना, उस सब का सम जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाता है, वो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे XAB प्लस BAC प्लस CAY बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, है ना। इसके बाद जो है आगे नेक्स्ट जो है यहाँ पर, अब चूंकि जब XY जब BC के पैरेलल है ना, XY जब BC के पैरेलल है, तो AB जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उसके लिए,
ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि when XY parallel to BC and AB is transversal, then angle XAB है ना इज इक्वल टू कितना एंगल ABC क्यों बराबर होगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ये क्या हो रहा है? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। पिछले क्लास में हमने बताया था जब दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल से कट होता है ना, तो 8 एंगल फॉर्म होता है। उसमें जो एक एंगल का नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं कि जब XY जब BC के पैरेलल है और AB क्या है? एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 4 जो हो जाएगा वो एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से ये बराबर होगा। इसको मान लेंगे क्या? इक्वेशन 2 मान लेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट when XY parallel to BC and AC जो ट्रांसवर्सल, अब जो है हमारा AC जो है वो क्या है? अब AC हमारा क्या है? एक ट्रांसवर्सल है ना। AC इज अ ट्रांसवर्सल, देन एंगल YAC इज इक्वल टू एंगल ACB ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सिमिलरली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। इसको मान लेंगे क्या? इक्वेशन 3। अब यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का जो है ना वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। मतलब XAB की जगह पे डाल देंगे क्या? ABC, और YAC मतलब CAY की जगह पे डाल देंगे क्या? ACB, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा जो है पहला थ्योरम प्रूफ हुआ कि एंगल किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा, चलिए तो हमारा जो है यहाँ पर नेक्स्ट थ्योरम है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वह अपने टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। इसका जो फिगर होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ACX जो है वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल ACX इज इक्वल टू क्या? तो सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। मतलब ACX जो उसका जो वैल्यू होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? तो एंगल A और एंगल B के वैल्यू के सम के बराबर हो जाएगा। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले क्या कि गिवन ABC is a triangle, prove angle ACX is equal to angle angle A plus angle B। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? तो एंगल ACX is equal to एंगल
ए प्लस एंगल बी। अब यहाँ पर इसका प्रूफ देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। जो कि हम लोग फर्स्ट फिगर में हम लोग प्रूफ किए थे कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, तो वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था, है ना। इसके बाद आगे लिखेंगे कि एंगल, इसको क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी एक्स बराबर कितना 180 डिग्री। कैसे बराबर होगा, तो लीनियर पेयर से। कैसे, लीनियर पेयर से। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जो है इस इक्वेशन 2 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री की जगह पर हम लिखेंगे क्या, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी एक्स, है ना। 180 डिग्री की जगह पे क्या लिख दिए, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी एक्स। अब यहाँ से ए सी बी से ए सी बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या कर जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर एंगल ए सी एक्स इज इक्वल टू क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी। सिंपल सा इसका जो ये प्रूफ था, है ना, बस याद रखना है। चलिए अब जो है आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए तो अगला जो हमारा टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ जो है बारी बारी से ट्रायंगल्स का कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग देखेंगे। पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना। अगला जो प्रॉपर्टी हो जाएगा कि द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ two sides is always greater than the third side। मतलब दो साइड्स का जो लेंथ का जो सम हो जाएगा, है ना, वो हमेशा जो है हमारा क्या होता है, तो तीसरे साइड से बड़ा होता है। अगर यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल बना ले ना, यहाँ जो है एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि ट्रायंगल है हमारा पी क्यू और आर, नहीं ट्रायंगल हमारा क्या है, पी क्यू और आर। तो यहाँ जो हम लोग देखेंगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, PQ plus QR is greater than PR, है ना। PQ और QR का जो लेंथ होगा उसका जो सम हो जाएगा वो किससे बराबर, PR। उसी प्रकार से PR plus QR is greater than PQ and QR plus
यहाँ पर जो है ये 3 रिलेशन हो जाएगा किसी भी प्रकार से, 3 रिलेशन यहाँ पे होगा। किसी भी केस में जो है ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड के लेंथ को जब हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पॉसिबल केस बनता है। सेकेंड जो हमारा प्रॉपर्टी है, अगला जो हमारा प्रॉपर्टी कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। द डिफरेंस बिटवीन any 2 sides is less than the थर्ड साइड, है ना। 2 साइड्स के लेंथ के बीच का जो हमारा डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तीसरे साइड से छोटा होगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे फिर वही इन ट्रायंगल PQR, PQ माइनस QR, है ना, इज लेस देन PR। फिर QR माइनस PR is less than PQ and PR minus PQ is less than QR। तो यहाँ भी 3 पॉसिबल केसेस बनेगा और हर एक केस में जो है ट्रायंगल की किसी भी 2 साइड्स के लेंथ को जो हम लोग डिफरेंस उसका निकालेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे साइड के लेंथ से छोटा है। अगला जो प्रॉपर्टी है हमारा प्रॉपर्टी थर्ड, आप इसको डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो कहता है थर्ड प्रॉपर्टी है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। मतलब किसी भी ट्रायंगल का यदि 2 साइड का लेंथ क्या है, बराबर है, तो उसका जो अपोजिट एंगल होगा वह भी क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और यदि 2 बेस एंगल यदि बराबर है तो 2 अपोजिट साइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ में हमारा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इफ किसी ट्रायंगल की अगर बात करें, इफ PQ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यदि PQ का जो लेंथ है, if PQ equal to PR, then angle Q is equal to क्या, angle R। और if angle Q equal to angle R, then PQ equal to PR। मतलब यदि साइड अगर बराबर है तो बेस एंगल दोनों बराबर हो जाएगा। यदि दोनों बेस एंगल इक्वल है, दोनों अपोजिट साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। लास्ट जो हमारा इसका प्रॉपर्टी है, कहता है कि इफ द एंगल्स आर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इफ द एंगल्स आर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यदि जो हमारा एंगल्स है ना, वो यदि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, देन द साइड अपोजिट टू देन, then the side opposite to them also will be in the same order।
ऑल्सो विल बी इन द सेम ऑर्डर। कहने का मतलब है कि यदि इफ एंगल P लेस देन एंगल Q लेस देन एंगल R, देन यदि एंगल P जो है वो Q से छोटा, Q जो है वो R से छोटा है, मतलब यहाँ पर जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में आप करेंगे ना, तब जो इसका जो अपोजिट साइड होगा वो भी इसी ऑर्डर में अरेंज होगा। जैसे एंगल P का अपोजिट साइड क्या होगा QR, तो QR इससे बड़ा हो जाएगा हमारा PR और इससे बड़ा हो जाएगा हमारा क्या PQ। एंड इफ एंगल P ग्रेटर देन एंगल Q ग्रेटर देन एंगल R, देन QR is greater than PR and is greater than PQ। कहने का मतलब है कि यदि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो उसका जो अपोजिट साइड होगा वो भी उसी ऑर्डर में होगा, है ना। जिस ऑर्डर में एंगल दिया हुआ है ना, उसी ऑर्डर में उसका अपोजिट साइड भी हो जाएगा। तो ये जो है हमारा जो है ट्रायंगल्स में कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी था, है ना। अगले क्लास में जो है हम ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। आप लोग को जो है जितना भी नोट्स लिखवाए हैं उसको जो है अच्छे से फेयर करके और उसको याद कर कर रखना है। जब क्लास ऑफलाइन मोड में जब चालू होगा तो सारा नोट्स जो है सुनेंगे आप लोग से। थैंक यू।